दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा टेस ऑफ द टी ऑफ बिलीज, जिसका पूरा टाइटल है टेस ऑफ द टी ऑफ बिलीज अ प्योर वुमेन। इस नॉवेल को लिखा है थॉमस हार्डी ने। दोस्तों ये एक सोशल नॉवेल है जिसको यूनाइटेड किंगडम में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 1891 में। तो आइए दोस्तों अब हम इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारी इस नॉवेल की शुरुआत होती है इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर टेस डबीफील्ड से, जो कि एक यंग लड़की है। ये टेस मार्लॉट के रूरल विलेज एरियाज में रहती है साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। दोस्तों टेस हमें सबसे पहले दिखाई पड़ती है मे डे डांस करते हुए। इसी डांस पार्टी में टेस एक यंग लड़के को देखती है जिसका नाम था एंजल क्लेयर। टेस और एंजल क्लेयर दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। यह एक तरह का साइन था कि दोनों ही मन एक दूसरे को पसंद करते हैं। टेस की फैमिली बहुत ही गरीब थी। उसके फादर के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था प्रिंस। उसके फादर वही घोड़ा गाड़ी चलाते थे और उसी के जरिए टेस की पूरी फैमिली सरवाइव करती थी। कुछ टाइम के बाद टेस के फादर बीमार पड़ जाते हैं। ये टेस काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग थी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए टेस खुद ही अपने फादर की जगह पर वो घोड़ा गाड़ी चलाने लगती है। लेकिन एक बार टेस की ही गलती से उसका घोड़ा प्रिंस मर जाता है, जिसके बाद टेस को बहुत गिल्ट होता है। टेस के फादर को कहीं से पता चलता है कि इंग्लैंड में सबसे पुरानी और नॉवल डी ओवरविलिस फैमिली रहती है और कहीं ना कहीं इस फैमिली का टेस की फैमिली से पुराना रिश्ता है। इसलिए टेस के फादर को ऐसा यकीन था कि अगर ये सच है तो इससे उनकी फैमिली को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, जिससे उनकी भी गरीबी खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस टेस की फैमिली का डी ओवरविलिस फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं था। टेस इस डी ओवरविलिस फैमिली से मिलने के लिए जाती है। इस घर की मालकिन मिसेस डी ओवरविलिस एक अंधी महिला थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम था एलेक। ये एलेक लस्टफुल नेचर का था। टेस को देखते ही इसके अंदर दीवानगी छा जाती है। ये एलेक टेस को एक बर्ड यानी कि पक्षी की देखभाल करने की जॉब दे देता है अपने ही घर में। एलेक टेस को ये काम इसलिए देता है ताकि वो टेस के हमेशा आसपास ही रहे और टेस की मजबूरी का फायदा भी उठा सके। एलेक कई बार टेस को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन टेस बार बार उसको मना करती है। धीरे धीरे टेस समझ जाती है कि एलेक उससे क्या चाहता है, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से हमेशा एलेक से बचती रहती थी। लेकिन वो उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती थी क्योंकि टेस मजबूर थी, उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। एक दिन एलेक धोखे से टेस को एक डांस पार्टी में लेकर जाता है आसपास टाउन में ही। उस पार्टी से लौटते टाइम अंधेरा हो जाता है। रात में जब वो दोनों घर लौटने लगते हैं तो एलेक जंगल में ये बहाना करता है कि वो रास्ता भटक गया है और वो टेस को उसी जंगल में छोड़ देता है, ये कह के कि वो रास्ता ढूंढने जा रहा है। जब कुछ देर बाद एलेक वापस आता है तो वो देखता है कि टेस सो रही होती है। मौका देखकर एलेक टेस का रेप कर देता है। दोस्तों इस इंसिडेंट के बाद टेस वहां से अपने घर मार्लोट लौट आती है। कुछ टाइम के बाद टेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उस बच्चे को खत्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि टेस ये सोचती थी कि जो कुछ भी हुआ इसमें इस बच्चे की गलती नहीं है। दोस्तों टेस की शादी नहीं हुई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद उसे टाउन के लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी। टेस अपने टाउन के लोगों को अवॉइड करके घर में ही रहने लगती है और कुछ टाइम के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे के जन्म के बाद टेस खुद से ही ईसाई रीति रिवाज के जरिए उस बच्चे का नामकरण करती है और उसका नाम रखती है सौरो यानी कि दुख। लेकिन दोस्तों जन्म के कुछ ही समय बाद टेस का वो बच्चा बीमार पड़ जाता है। टेस उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो मर जाता है। ये सब होने के बाद टेस के कम्युनिटी के लोग उसको गलत तरीके से जज करने लगते हैं, जिसके बाद टेस अपने टाउन से कहीं और चली जाती है और वहां पर एक डेयरी फार्म में काम करने लगती है। ये जगह टेलबोथेस डेयरी फार्म के नाम से पॉपुलर थी। इस डेयरी फार्म में 3 और लड़कियां भी काम करती थी जिनका नाम था आइज, रेटी और मरियन। ये तीनों टेस की दोस्त बन जाती हैं। इसी डेयरी फार्म में काम करने के दौरान टेस की मुलाकात एंजल क्लेयर से होती है। दोस्तों ये वही एंजल क्लेयर था जिसकी मुलाकात टेस से इस नॉवेल की शुरुआत में ही मे डे डांस करने के दौरान हुई थी। ये एंजल क्लेयर भी इसी डेयरी फार्म में काम कर रहा था। हालांकि उसके फादर एक पादरी थे, लेकिन एंजल क्लेयर इस डेयरी फार्म में रहकर फार्मिंग के मेथड सीख रहा था। टेस के अलावा उस डेयरी फार्म में काम कर रही तीनों लड़कियां आइज, रेड्डी और मरियन भी एंजल क्लेयर को पसंद करने लगती हैं। लेकिन एंजल क्लेयर बस टेस को ही पसंद करता है और शादी के लिए उसको प्रपोज भी करता है, लेकिन टेस मना कर देती है क्योंकि टेस के पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उससे वो डरती थी और एंजल क्लेयर को बताना भी नहीं चाहती थी। इसकी वजह से टेस शादी के लिए खुद को एक प्योर वुमन नहीं मानती थी। टेस के मना करने के बाद एंजल क्लेयर अपने घर लौट आता है। घर आकर देखता है कि उसकी फैमिली में अब सभी लोग
लोग पार्सन बन चुके हैं, उसके फादर के अलावा उसके भाई लोग भी। अब एंजल क्लेयर की फैमिली में सभी लोग और भी ज़्यादा रिलीजियस, डिसअप्रूविंग और नैरो माइंडेड हो गए थे। अब एंजल क्लेयर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि वो अपनी फैमिली को टेस जैसी गरीब और कॉमन लड़की से शादी करने के लिए राजी करे। लेकिन एंजल क्लेयर टेस से प्यार करता था, इसलिए वो इन बातों पर ध्यान नहीं देता और दोबारा से टेस को प्रपोज करने के लिए उसके पास जाता है। टेस भी एंजल क्लेयर से प्यार करती थी और उसको नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है। अपनी शादी वाले रात ये एंजल क्लेयर टेस को अपनी पास्ट की सच्चाई बताता है ताकि वो टेस के साथ अपने इस रिश्ते को सच्चाई के साथ शुरू कर सके। वो टेस से बताता है कि टेस से पहले लंदन में उसका किसी लड़की के साथ अफेयर था। ये सुनकर टेस भी सोचती है कि उसे भी अपने पास्ट की सच्चाई बता देनी चाहिए। टेस भी एंजल क्लेयर को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है, जो कुछ भी उसके और एलेक के बीच हुआ था। टेस के बारे में ये सच्चाई जानने के बाद एंजल क्लेयर शॉक्ड हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि टेस के साथ पास्ट में ये सब हुआ है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ये भी सोचने लगता है कि उसकी फैमिली में अब सभी लोग पार्सन बन चुके हैं और जब उनको ये पता चलेगा और सोसाइटी को भी ये पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। अपनी इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए एंजल क्लेयर टेस को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं ब्राजील जा रहा हूँ, ये पैसे से तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाएगी और मुझे फॉलो मत करना, यानी कि मेरे पीछे मत आना। एंजल क्लेयर के जाने के बाद टेस काफी ज्यादा गिल्ट और डिप्रेस्ड रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद वो सब पैसे भी खत्म हो जाते हैं जो एंजल क्लेयर ने टेस को दिए थे। इसके बाद ये टेस किसी और फॉर्म में काम करने लगती है, मरियन की हेल्प से। एंजल क्लेयर ने मरियन को रिजेक्ट कर दिया था टेस के लिए, जिसके बाद मरियन शराब पीने लगी थी। इस नए डेयरी फॉर्म में काम करने के दौरान टेस की मुलाकात दोबारा से एलेक से होती है। अब एलेक एक प्रीचर बन गया था। प्रीचर वो लोग होते हैं जो धर्म का उपदेश देते हैं। एंजल क्लेयर के फादर ने ही एलेक की मदद की थी प्रीचर बनने में। लेकिन जब ये एलेक टेस को इस डेयरी फॉर्म में देखता है तो वो अपनी प्योरिटी और क्रिश्चियनिटी दोनों भूल जाता है और दोबारा से टेस को सेड्यूस करने लगता है। एलेक की इस हरकत पर टेस उस डेयरी फॉर्म से अपने घर चली आती है और घर आकर अपने पेरेंट्स की देखभाल करने लगती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद टेस के फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद टेस की फैमिली में और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एलेक टेस को ये ऑफर देता है कि अगर टेस दोबारा से उसके पास लौट कर आती है तो एलेक उसकी फैमिली को सपोर्ट करेगा। टेस मजबूर थी, जिसके बाद उसे एलेक के साथ रहना पड़ता है। उधर एंजल क्लेयर भी ब्राजील में बीमार पड़ जाता है और उसको टेस की याद आती है। वो सोचता है कि जो कुछ भी टेस के साथ उसके पास्ट में हुआ था वो टेस की गलती नहीं थी, इसलिए वो टेस के पास वापस लौटना चाहता था। वापस आकर एंजल क्लेयर को पता चलता है कि टेस किसी अच्छे बोर्डिंग हाउस में रहती है। जब एंजल क्लेयर उस बोर्डिंग हाउस में टेस से मिलने के लिए जाता है तो टेस उसको बताती है कि अब देर हो चुकी है क्योंकि मैं एलेक के साथ रहने लगी हूँ। ये सब सुनने के बाद एंजल क्लेयर का दिल टूट जाता है। तभी वहाँ पर एलेक आ जाता है। टेस और एलेक के बीच में किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो जाती है, जिसके बाद टेस किसी नुकीली चीज से एलेक की हत्या कर देती है और अब एंजल क्लेयर और टेस दोनों वहां से भाग जाते हैं। वहां से भागकर वो दोनों किसी मेंशन में छिप जाते हैं। वहां पर वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। खुद को बचाने के लिए उन दोनों को जगह बदलनी पड़ती है। उस मेंशन से निकलकर वो दोनों एक पुरानी सी इमारत में रहने लगते हैं। एक दिन टेस और एंजल क्लेयर दोनों एक बड़े से पत्थर पर बैठे होते हैं। वहीं पर बैठे बैठे टेस को नींद आ जाती है। तभी पुलिस आकर टेस को अरेस्ट कर लेती है और उसे कैद खाने में डाल दिया जाता है। उस कैद खाने के बाहर एंजल क्लेयर टेस की एक बहन जिसका नाम था लीजा लू उसका हाथ पकड़े हुए खड़ा रहता है। तभी उस कैद खाने के ऊपर एक काला झंडा दिखाई पड़ता है। ये इस बात का साइन था कि टेस को लटका दिया गया है, यानी कि उसको फांसी दे दी गई है। दोस्तों, इस तरह से स्ट्रगल और पेनफुल लाइफ जीने के बाद टेस की डेथ हो जाती है।